दोस्तों ये पूरा वीडियो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए और इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम को लेकर। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ था कि अगर आप चारों की तैयारी करते हैं साथ में वो कैसे करें, जैसे आप अदर एग्ज़ाम्स में डालते हैं जैसे स्टेट पीसीएस ईपीएफओ प्लस आईएएस प्लस सीएपीएफ अदर एग्ज़ाम्स को इसके साथ लेके कैसे चलें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें कॉमन हैं और कुछ चीज़ें हैं जो अदर एग्ज़ाम से अलग हैं। दोस्तों इसीलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। दोस्तों अभी तक मैंने आपको पूरा दोबारा से जैसे डेट एक्सटेंड हुई, जो पहले 9 में एग्ज़ाम था फिर वो एक्सटेंड हो गया और मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि पेपर जल्द से जल्द होगा और लगभग उम्मीद होनी चाहिए कि लगभग अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम हो। और जैसा कि जुलाई में बोर्ड के एग्ज़ाम प्रपोज थे लेकिन वो नहीं हो पाए, तो आप ये मान के चलिए कि डेट्स ओपन है और जुलाई एंड या अगस्त में या फिर जो भी ये पीरियड है ना अगस्त वाला, ये एक बहुत ही मतलब एक अच्छा समय है कि इस पेज पेपर हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बिल्कुल स्टार्टिंग फेज से स्ट्रेटजी डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं तो आपको किस तरह से रणनीति करनी है ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सही रणनीति से चलते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। सबसे पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी डाली हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं। दोनों बेस पे मैं आपको थोड़ी थोड़ी बता दूं कि जो इंग्लिश की स्ट्रेटजी है दोस्तों, वो मैंने उसका वीडियो डाला हुआ है कि इंग्लिश में जो हमारी तरफ से कंप्लीटेड जो भी टॉपिक आते हैं साथ, वो उसमें पूरा बताया हुआ है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो जो भी टॉपिक उसमें आ रहे हैं जैसे इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड्स, वोकेबलरी वाला पार्ट है, क्योंकि वोकेबलरी बहुत बड़ी है, हर चीज़ रट पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, होता क्या है दोस्तों इंग्लिश के पार्ट पे जो आपके लिए यूज़फुल है, जैसे जो बैक ईयर में आई हुई है, जैसे सीडीएस के एग्ज़ाम में बैक ईयर में आती है प्लस एसएससी सीजीएल में आती है, तो अब अगर आप बैक ईयर को पढ़ेंगे ना तो वो वोकैब वाला पार्ट आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वोकैब का पार्ट अगर आप कर लेते हैं तो आपके लगभग 10+20 में 10+ सही हो जाएंगे और वो आप बैक ईयर से ही कर पाएंगे, क्योंकि वैसे वोकेबलरी पार्ट बहुत बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब रही बात दोस्तों करंट अफेयर्स की, जैसा मैंने डाला हुआ है आप उसको डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन मैं ब्रीफ में बता दूं दोस्तों आपको, करंट अफेयर्स जो है वो जनवरी 2020 से लेके आपको फरवरी 2021 तक कंप्लीट करना है। और उसके लिए जो बुकलेट्स दी हुई है मैंने, वो उसमें आप देख सकते हैं कि जो बुकलेट है उसमें मैंने क्या किया दोस्तों, जनवरी फरवरी मार्च का 3 महीने के MCQ भी अलग से दिए हुए हैं। और दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे कि कोई भी बहुत से लोग हैं जो सिविल्स की मैगजीन्स को पढ़ रहे हैं, तो मैं उससे बता दूं कि मैगजीन कोई बुरी नहीं, अच्छी है, लेकिन जो यूपीएससी ईपीएफओ की डिमांड है वो दोस्तों अलग है थोड़ी सी। वो क्या करता है कि वो इतना डीप में क्वेश्चन नहीं जाता, क्योंकि जो सिविल की जो मैगजीन्स होती हैं उसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। लेकिन जो यूपीएससी ईपीएफओ में वन लाइनर पूछता है प्लस अवार्ड, क्रिकेट है ना, और डेथ हो गया, बुक हो गया, पुस्तक वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछता है, वो चीज़ उसमें नहीं मिलती है। तो आप ये मान के चलिए जो बैंकिंग का करंट अफेयर्स होता है प्लस यूपीएससी का होता है, वो दोनों का मिला जुला के पूछता है, तो किसी एक मैगजीन वो चीज़ मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो बुकलेट हमने दी है वो 2 पार्ट में है और PDF जो है वो पूरे जनवरी 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक की है, 2 पार्ट में प्लस MCQ भी है। और दोस्तों मैं फिर आपको बता दूं, जैसे कि बहुत से लोग पूछ रहे थे क्या पेपर चेंज होगा, तो दोस्तों मैं बता दूं कि पेपर चेंज होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। 99% चांस है कि पेपर वही आएगा। क्यों? क्योंकि पेपर जो है वो 15 दिन पहले कैंसिल हुआ है, तब तक पेपर सब छप जाते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर है, बार बार प्रिंटिंग नहीं होगी। जो पेपर बन गया है वही आपको मिलेगा। दोस्तों अभी तक जो आपको करंट अफेयर्स प्लस इंग्लिश का जो स्ट्रेटजी वीडियो मिला हुआ है, प्लस आज हम आपको मैथ और कंप्यूटर का दे बता रहे हैं, तो इन चारों पार्ट से दोस्तों कम से कम 60+ क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप इस पोर्शन को अच्छे से अभी कर लेते हैं तो आपकी जो आगे की स्ट्रेटजी ना बहुत ही सिंपल हो जाएगी। फिर हमें फोकस करना होगा जीएस पे और ईपीएफओ स्पेशल वाले पार्ट पे, जिसमें लेबर लॉ और अकाउंटिंग आएगी। इसीलिए मैं दोस्तों बार बार आपसे कह रहा हूँ अभी समय है, जैसे मैं कहता जा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट वैसे स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहिए। और इसीलिए दोस्तों आज मैं मैथ के पॉइंट ऑफ और कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू बता दूँ। सबसे पहले मैथ के में आप देख सकते हैं कि मैथ में लगभग 16 टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ईपीएफओ के 5 साल के पेपर आप उठा के देखेंगे क्वेश्चन यहीं से आए हैं। जो यूपीएससी का सीसेट का पेपर होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है सिलेबस। सीसेट में अगर मान लीजिए सिलेबस पूरा वही है, बट क्या होता है इसमें क्यूबाइड और ये सब के क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा आते हैं, और वो चैप्टर सीसेट में नहीं होता है। और इसी के लिए दोस्तों क्या है कि जो 16 चैप्टर्स हैं, अगर आप इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ लेंगे कंप्लीट है, इसके बाहर आपको पढ़ना ही नहीं है। और दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि यूट्यूब चैनल पर आपको इंग्लिश में सीसेट के प्लस सीडीएस के है ना, सीएपीएफ के प्लस ईपीएफओ के बैक ईयर पेपर सॉल्व होकर आपको प्रॉपर मिल रहे हैं।
इसी तरह आपको रीजनिंग का पेपर भी मिल चुका है, मैथ का पेपर भी ईपीएफओ में मिल चुका है, अब सीसेट और सीएपीएफ का भी मैथ का मिलेगा। तो दोस्तों क्या है कि जब आप बैक ईयर को लगाएंगे ना तब आप समझेंगे पेपर कैसा आ रहा है। तो हमने भी जो दोस्तों प्रैक्टिस कराई हुई थी वो भी यही है कि 16 चैप्टर से ही क्वेश्चंस उठाए हैं और उसी से मिलते जुलते लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अगर आप सिर्फ उतना ही पढ़ लेंगे वो आपके लिए सफिशिएंट है। आपको ये समझना है दोस्तों कि हमारे लिए पास जो 60 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ, इंग्लिश, करंट अफेयर से, उन 60 क्वेश्चन को हमें ज़्यादा उसमें फैलना नहीं है। हमें अपना मटेरियल कंसाइज रखना है कि करंट अफेयर्स में हमको पता है कि 2 बुकलेट पढ़नी, बस उतनी ही पढ़नी है। इंग्लिश में हमको पता है जो मटेरियल दिया वो पढ़ना है, प्लस जो बैक ईयर आया बस उससे पढ़ना है, क्योंकि बहुत ब्रॉड होता है, आप कितना पढ़ेंगे वो कैब में, तो बैक ईयर से पढ़िए, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगर आप आते हैं मैथ पे और कंप्यूटर पे, कंप्यूटर में जो पीडीएफ दी हुई है बहुत सिंपल है, आप उसको पढ़ लेंगे। बेसिक 5 क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से कर सकते हैं, एमसीक्यू भी दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। प्लस मैथ वाले पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 16 चैप्टर जो उसमें दिख रहे हैं आपको, बस ये 16 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई हुई है पूरे टोटल, और यूट्यूब पे भी आपको मैथ के प्रिपेयर मिल रहे हैं। अगर आप उतना ही पढ़ते रहेंगे तो आप ये मान के चलिए आपको कहीं नहीं जाना, आपको उतने को ही रिवाइज करना है 2-3 बार बस। और आप ये मान के लिए अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और अपना मटेरियल कम रखेंगे तो आप कई बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो फुल कॉन्फिडेंस होकर जाएंगे दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जो हम लोग बैक ईयर सॉल्व भी करा रहे हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और मटेरियल को हमें ज़्यादा फैलाना नहीं है, कंसाइज रखना है और कई बार रिवीजन करना है। और मैं फिर से कह देता हूँ दोस्तों, जो मटेरियल दिया हुआ है वो सफिशिएंट है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, तैयारी कभी 100% नहीं होती, तैयारी हमेशा स्मार्ट स्ट्रेटजी कहती है 90% सिलेबस को अच्छे से कवर करिए आप। और मैंने तो पूरा आपको 100% कवर कराया है, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि प्रॉपर वे में आगे बढ़ते हुए कम से कम नहीं तो पहले 90% कंप्लीट कर लें, ताकि आप भी जानते हैं कि जैसे मैंने कट ऑफ को लेकर वीडियो डिस्कशन किया हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि 100 में से 65 नंबर कट ऑफ गई 2016 वाले पेपर की। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ जोर देकर, क्योंकि जो हमारा 17 वाला एग्जाम था उसमें 50-50 रेशियो था, तो मेरिट आपकी 60 के अंदर ही थी, लेकिन 16 वाले में वही रेशियो है जो आपका वाला है। तो इसमें कट ऑफ जो है हमारी क्यों ज़्यादा गई, क्योंकि रिटर्न का वेटेज ज़्यादा है, रिटर्न का वेटेज 75% है, तो कट ऑफ 100 में से 65 गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरिट मान के चलो 65 के राउंड रहेगी। इसीलिए जितना भी हमको खींचना है वो हमको रिटर्न एग्जाम में खींचना है, और वो तभी खींच पाओगे जब आप इन बेसिक चीज़ों पर वर्क करोगे। तो मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो 60 क्वेश्चन इस पोर्शन से आते हैं, इसको जितनी जल्दी हो सकता है कॉन्टिन्यूअस बेस पे एक कंप्लीट मटेरियल रखकर उसको कंप्लीट करते रहिए। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों जीएस पे और ईपीएफओ स्पेशल वाले पार्ट पे। तो दोस्तों कोई भी सवाल हो आप कमेंट करिए और इसी तरह तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। बेस्ट।